नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार। आज मैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण के बारे में बताने जा रहा हूं, ठीक है। जो कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का इंट्रोडक्शन यानी परिचय पूरे पार्ट 1 वीडियो में फुल कॉन्सेप्ट के हिसाब से एग्जाम्पल सहित पूरे नियम में डाल दिया गया है। आज हमारा चैप्टर चलेगा दो चरों वाला रैखिक समीकरण का पहला चैप्टर है, जो कि 3.1 चैप्टर है। 3.1 चैप्टर का क्वेश्चन लिखा गया है। अब इसके बारे में मैं बताना जा रहा हूं। देखिए भाई, इतना मेहनत करके रात रात में हम वीडियो बनाया जाता है, तो इसको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। आपको पसंद आए और जहां पर हमारी मिस्टेक हो, जहां पर कमी हो, जहां पर मिस्टेक कमी हो, आप कमेंट करके हमारी गलती को बताइए और हम सुधारने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, उसको हम समझते हैं। आइए हम चलते हैं, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर पहला बोल रहा है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफी रूपों में व्यक्त कीजिए। भाई, बीजगणितीय एवं ग्राफी रूप में व्यक्त करना है। तो हम यहां से हल करते हैं, क्या कह रहा है भाई, यहाँ पर पहले समझते हैं। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी का आयु का था। पहले नंबर तो आफ्ताब का आयु पता नहीं है और पुत्री का आयु पता नहीं है, तो हम मान लेते हैं। देखो मैथ क्या होता है, मानने के हिसाब से होता है। तो हम यहाँ पर माना जाता है, माना कि आफ्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष है। तो भाई उसकी पुत्री की आयु क्या हो जाएगी। अब वहां पर लिख देंगे पुत्री की आयु, किसकी भाई, आफ्ताब की। तो पुत्री की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा भाई, y वर्ष, समझ में। तो y वर्ष। अब इसका बात निकल गया भाई, इसका मान निकल गया कि आफ्ताब का वर्तमान आयु क्या है, x वर्ष है और पुत्री का वर्तमान आयु y वर्ष है। तो इसमें बोला आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व। तो कितने वर्ष पूर्व बात कर रहा है, 7 वर्ष पूर्व। तो यहां पर हम लिख देते हैं 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व। तो भाई 7 वर्ष के बात कर रहा है यहाँ पर। 7 वर्ष पूर्व मतलब पहले की बात कर रहा है, जो बीत चुका है, जो पहले की 7 वर्ष पूर्व, समझा। तो 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, समझा। 7 गुनी की बात किया जाए भाई, 7 वर्ष पूर्व की बात बोल रहा है। तो 7 वर्ष पूर्व, जब पहले की 7 वर्ष पूर्व मतलब पहले की बात, और 7 वर्ष बाद बोल रहे थे तो बाद की बात होता है, ठीक है। पहले की बात जब 7 वर्ष पूर्व की किया जाए तो उसमें हम क्या कहेंगे, वर्तमान आयु में से 7 वर्ष घटा देंगे, समझ में। दोनों में, उसके पिता पिता की आयु में से और पुत्री की आयु में से 7 वर्ष को घटा देना है। यहाँ क्या कहेंगे, 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु कितना हो जाएगा भाई, 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु क्या हो जाएगा, x माइनस 7 वर्ष हो जाएगा। और उसकी पुत्री की आयु क्या हो जाएगी, पुत्री की आयु यहां पर हो जाएगी y माइनस 7। तो यहाँ पर y माइनस 7 वर्ष हो जाएगा भाई। 7 वर्ष पूर्व किया जाए, जहां पर 7 वर्ष पूर्व किया जाए, पहले की बात किया जाए तो वहां पर हम घटाते हैं, और बाद के बात करता है, जहां बाद की बात आ जाए तो वहां पर हम जोड़ देते हैं। अब 7 वर्ष पूर्व बोला तो आफ्ताब की आयु में से 7 वर्ष घटा देंगे, ऐसे पुत्री की आयु में से 7 वर्ष घटाने, तो y माइनस 7 और x माइनस 7 हो जाएगा। अब उसके बाद यहां तक समझ में, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व, यहां तक की बात हो गई। आफ्ताब की वर्तमान आयु x मान लिया गया है, पुत्री के वर्तमान आयु y वर्ष मान लिया गया है। अब 7 वर्ष की बात किया है, 7 वर्ष के आयु आफ्ताब की आयु x माइनस 7 वर्ष हो जाएगा, ऐसे पुत्री की आयु y माइनस 7 हो जाएगा। फिर क्या बोल रहा है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी की आयु का था। तो यहाँ प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है भाई, प्रश्न अनुसार यहाँ पे बोल रहा है कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो पहले कितना था, पहले x माइनस 7 बराबर y माइनस, यहाँ पर y माइनस 7 करेंगे, y माइनस 7 हो जाएगा। प्रश्न अनुसार बोल रहा है
मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। किससे? आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, पुत्री से 7 गुना आयु का था। तो हम क्या करेंगे, यक्स माइनस 7 बराबर 7 में से गुणा कर देंगे। किसमें भाई? पुत्री वाले में पूरा करेंगे हरदम। इसमें बोला आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि मैं 7 वर्ष पूर्व आपसे 7 गुनी की आयु था, उससे पहले मैं 7 गुनी आयु का था, तो हम पुत्री में 7 के गुणा करेंगे। ठीक है भाई, तब इसको हम आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, यक्स माइनस 7 बराबर 7 गुणा करें तो क्या हो जाएगा 7y, फिर 7 गुणा इसमें करें तो मान 7 7 49 हो जाएगा भाई। तो यहाँ पर इसको हम आगे बढ़ाते हैं, यहाँ से हल करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यक्स माइनस 7y को इधर लेकर माइनस 7y और 49 को इधर लेंगे क्या हो जाएगा प्लस में 49 और बराबर क्या हो जाएगा 0। तब इसको हम आगे बढ़ाएं तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर इसको हल करते हैं तो इसको बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा यक्स माइनस 7y, ऐसे 49 में से 7 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 42 बराबर 0 हो जाएगा। तो ये समीकरण यहाँ से एक बन गया है, यह समीकरण एक मान लो या बन गया है। ठीक है, इसी प्रकार अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हम यहाँ समझ लेते हैं। अगला इसमें अब बोल रहा है कि इतना तो बात समझ आ गया, अब बोल रहा है अब से 3 वर्ष बाद, अब किसके बात कर रहा है भाई, 3 वर्ष की बात कर रहा है। तो यहाँ पर लिख देते हैं 3 वर्ष बाद। अब 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु कितना होगा, पुत्री का आयु कितना होगा। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। पहले 3 वर्ष बाद किया है तो आफ्ताब की आयु कितना हो जाएगा भाई, आफ्ताब की आयु हो जाएगा यक्स प्लस 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 वर्ष बाद, यहाँ पर 3 वर्ष बाद किया आफ्ताब में 3 वर्ष जुड़ जाएगा और ऐसे पुत्री में भी जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर 3 वर्ष यक्स प्लस 3 हो जाएगा। और पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी, पुत्री की आयु y प्लस 3 हो जाएगा भाई। यहाँ पर समझ में आया, 3 वर्ष बाद किया तो बाद में हम जोड़ते हैं और पूर्व में घटाया जाता है, बाद में जोड़ा जाता है पूर्व में घटाया जाता है। अब उसके बाद बोला तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, यानी प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है भाई, यहाँ प्रश्नानुसार लिखेंगे कि पुत्री मतलब कि आफ्ताब बोल रहा है यक्स प्लस 3 बराबर 3 गुनी का आयु का रह जाऊंगा, मतलब पुत्री में 3 का गुना हो जाएगा, 3 का गुना हो जाएगा। इसको हल करेंगे, यक्स प्लस 3 बराबर 3 गुणा वाई में हो जाए 3y प्लस 3 गुणा 3 हो जाए 3 त्रिका 9। तब इसको हल करेंगे तो यक्स, अब 3y को इधर लेके क्या आ जाएगा माइनस 3y, फिर प्लस 3 है 6 9 उधर प्लस में इधर आ जाएगा माइनस 9 हो जाएगा। फिर इसको आगे हल करेंगे तो यक्स माइनस 3y, अब माइनस 6 में से प्लस 6 घटाएंगे तो प्लस माइनस में 6 बचेगा भाई, माइनस 9 में से प्लस 6 घटाएंगे तो 9 बचेगा माइनस 6। ये समीकरण 2 हो गया, समझना। तो जो बोल रहा है क्वेश्चन, जब 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा तो इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफी विधि से हल कीजिए। तो जो समीकरण मिला वो बीजगणितीय रूप हो गया। ये दूसरा समीकरण हुआ और पहला समीकरण क्या हुआ, यक्स माइनस 7y और प्लस 42 बराबर 0, ये पहला समीकरण हो गया। तो बीजगणितीय के हिसाब से पहला आंसर हो गया, जो बीजगणितीय रूप में हल करना था भाई, जो बीजगणितीय रूप में हल करना था ये हमारा पहला आंसर हो गया, पहला समीकरण दूसरा, तो ये बीजगणितीय रूप में हल हो गया। अब हमको चलना है आगे क्या, ग्राफी विधि से। अब ग्राफी विधि से हल करने के लिए आप इसको नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम ग्राफी विधि से हल करते हैं, ठीक है, इसको नोट कीजिए, तब ग्राफी विधि से आपको बताया जाता है ग्राफी विधि से कैसे हल होता है। ठीक है, इसको उतार लीजिए। अब इस क्वेश्चन को हम आपको पहले हल करके बीजगणितीय रूप में बताया, जो कि ये क्वेश्चन आया था, इसका आंसर बीजगणितीय रूप में इसका आंसर ये आया था। ठीक है, आप किसके रूप में हल करेंगे, ग्राफी विधि से। ग्राफी विधि से हल करने के लिए हम आपके इंट्रोडक्शन नियम में बता दिए हैं, वहां पर अच्छी तरीके से बता दिया गया है। परिचय वाले वीडियो में आप हमारे जाके अलौकिक सर पे मैथ इंट्रोडक्शन आप वहां पर देखिएगा, 2 चरों वाले समीकरण, जो कि हमारे 1-1.5 घंटे की वीडियो बना है और अच्छे से समझा गया, एग्जाम्पल तौर पे बहुत बेस्ट समझा गया। तो इसको ग्राफी विधि से हल करने के लिए हम क्या करेंगे, यक्स और वाई का मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर यक्स और वाई का मान निकालने के लिए हम यक्स बराबर क्या माने कि वाई का वैल्यू आ जाए भाई, यक्स बराबर हम क्या माने, वाई का वैल्यू अच्छे से आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर यक्स वाई का वैल्यू हम अपने से मानेंगे। ठीक है, यक्स का मान अपने से मानेंगे तो वाई का मान अपने आप निकल जाएगा। यक्स का अपने से मानेंगे तो हम भाई समीकरण इसको 1 मान लेते हैं और इसको हम 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो देखो समीकरण 1 में हम यक्स बराबर क्या बोलते हैं कि यक्स बराबर 0 रख देते हैं। यक्स बराबर जब 0 रखेंगे तो यक्स यहाँ पर हम देख लेते हैं नीचे भाई, यक्स बराबर जब 0 रखेंगे यहाँ पर तो 0 हो जाएगा, फिर माइनस 7y,
फिर प्लस 42 है ना भाई, उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस 42 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 7y माइनस y बराबर माइनस 42 बटे माइनस 7 हो जाएगा। काटेंगे माइनस माइनस कैंसिल, 7 एकम 7, 7 छंग 42, यानी कि y बराबर 6 आया। तो जब x बराबर 0 रखेंगे तो y का मान 6 आ जाएगा। ऐसे भाई जब हम x का मान 6 रख दें, तो x का मान 6 रख दें तो y का मान कितना आ जाएगा। तो यहाँ फिर से हम देखते हैं, x यहाँ पर 6 रखेंगे, 6 माइनस 7y फिर प्लस 42 है बराबर 0। तो यहाँ पर माइनस 7y 42 6 जोड़ेंगे तो कितना, 42 और 6 जोड़ेंगे तो भाई यहाँ पर 6 रखेंगे, नहीं x का मान 7 रख देंगे। x का मान जब 7 रखेंगे यहाँ पर, तो x का मान 7 रखेंगे तो 42 7 49 हो जाएगा। 49 इधर प्लस में आएगा, बराबर उस साइड भेजेंगे तो माइनस में 49 हो जाएगा। तो y बराबर माइनस 49 बटे माइनस 7 हो जाएगा भाई। माइनस माइनस कैंसिल, 7 एकम 7, 7 7 49, यानी कि x का मान जब हम 7 रखेंगे तो y का मान भी 7 आ जाएगा। तो एक बिंदु यहाँ पे मिलेगा। इसी प्रकार हम इस वाले समीकरण से चलते हैं, इस वाले समीकरण से चलते हैं। जब हम यहाँ पर मान निकालना है तो यहाँ पर देख लेते हैं भाई, जब हम x का मान क्या माना जाए और y का मान क्या माना जाए। ठीक है, जब हम यहाँ पर x और y का मान निकालना है, x बराबर 0 ले तो यहाँ पर हम 0 रखेंगे माइनस 3y फिर बराबर 6 हो जाएगा, माइनस को उस साइड जाएगा 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर y बराबर क्या हो जाएगा, 6 बटे माइनस 3 हो जाएगा, y बराबर माइनस 2 आ जाएगा। x बराबर जब 0 लेते हैं तो माइनस 2 आता है, x बराबर जब 6 ले लें, हम अपने से रख रहे हैं भाई, x का मान हम अपने से रख रहे हैं। आप कुछ भी रख सकते हैं, 6 7 8 जो भी आप रख सकते हैं, तो ऐसे यहाँ पर भी रख दे रहे हैं। जब x का पे हम 6 रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6 फिर माइनस 3y बराबर 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या बोलते हैं कि यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस 3y बराबर 6, ये 6 उधर जाएगा तो माइनस 6, इससे कैंसिल, तो माइनस 3y बराबर 0, तो y बराबर 0 बटे 3 माइनस 3, अब y बराबर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। जब हम x का मान 6 रखते हैं तो y का मान 0 आ जाता है। अब देखो एक यहाँ पर x y का मान 2 बिंदु प्राप्त हुआ है, यहाँ पर भी 2 बिंदु प्राप्त हुआ। अब हम क्या करते हैं, ग्राफ बीच से दर्शाते हैं, ग्राफ पे कैसे बनता है समझ में। तो हम क्या करते हैं, इसको ग्राफ पे खींचते हैं, जिसको कि x और y का मान निकालना होता है, x और y रेखा निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर x अक्ष और y अक्ष खींचते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर x अक्ष और y अक्ष कैसे खींचते हैं, यहाँ पर देखिएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा भाई, इस पटरी के हिसाब से ax y अक्ष हो जाएगा, इस साइड से y अक्ष हो जाएगा। एक बोलते हैं कि इसको बोलते हैं y और नीचे वाले बोलते हैं y डैश। ठीक है, ऐसे यक्ष वाले को हम दर्शाएंगे। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं यक्ष को, समझ में आया भाई। तो यहाँ पर यक्ष को देखेंगे तो यहाँ पर देख लेते हैं भाई यक्ष वाले को कैसे बनाएंगे, यक्ष अक्ष को। ठीक है, अब यहाँ पर यक्ष अक्ष को बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये यक्ष हो जाएगा, ये यक्ष डैश हो जाएगा। ठीक है भाई, अब यहाँ पर हम 0 पर है। अब हम यहाँ पर कोई संख्या ले लेते हैं, संख्या जैसे 1 2 3 4 5 6 7। ऐसे देखो यक्ष के साइड जाता है प्लस हो जाता है, ऐसे y के साइड जाता है तो ये भी प्लस होता है। 1 2 3 4 5 6 ऐसे 7 हो जाएगा। ठीक है भाई, अब यक्ष डैश की साइड जाता है तो माइनस हो जाता है, -1 -2 -3 -4। ऐसे y डैश की साइड जाता है तो माइनस हो जाता है, -1 -2 -3। ठीक है भाई, तो ऐसे हम करते हैं और उसके बाद इसी पे हम ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ कैसे बनता है इसी की मदद से हम देखते हैं। ठीक है भाई, तो इसका मदद देखिए। अब हम जैसे पहले वाले रेखा से चलते हैं, यक्ष का मान 0 ले, यहाँ पे देखिए यक्ष का मान 0 ले तो 0 यहीं पे बनेगा, और y का मान कितना लेना पड़ा 6। तो यक्ष का मान जब 0 ले तो y का मान 6 बनेगा। तो एक बिंदु यहाँ पे बनेगा जो कि 0,6 बिंदु होगा। ठीक है, इस बिंदु का नाम क्या होगा भाई, 0,6 हो जाएगा इस बिंदु का नाम। ऐसे यक्ष का मान जब हम 7 लेते हैं तो यक्ष का मान यहाँ पर 7 है भाई, यहाँ पर लेंगे। अब y का मान, जब भाई यक्ष का मान हम 7 लेते हैं, यहाँ पर 7 लेते हैं तो y का मान भी 7, यक्ष का मान 7 लेते हैं तो y का मान भी 7 है। तो यक्ष का मान जब 7 लिए तो यहाँ पर मिला, y का मान भी 7 मिलना चाहिए भाई। तो यहाँ से हम एक रेखा बनाते हैं जिसका नाम क्या बोलते हैं, यहाँ पर रेखा बन जाएगा। इससे हम एक इसके हिसाब से एक सीधी रेखा बनाएंगे जो कि यक्ष के होते हुए जा रहा है, y के अक्ष से होते हुए जाकर ये दोनों रेखाओं को मिला देंगे। ये दोनों रेखा जहां पर काटेगी वही हो जाएगा y कामा o, यक्ष कामा y। यक्ष कामा y जो वैल्यू मिलेगा, जो 7,7 मिलेगा, यही होगा। ये कहां पर काट रही है भाई, यहाँ पर काट रही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7,7 हो जाएगा। जब 7,7 हो जाएगा,
ए वाला बिंदु दोनों जाके मिल जाएगा। तो हम दोनों बिंदुओं को मिला देते हैं भाई। तो यहाँ पर दोनों बिंदुओं को जाके मिला देते हैं, ठीक है। तो ये दोनों बिंदुओं को हम अच्छी तरीके से मिला देते हैं सीधी रेखा में। तो ये जाके देखो भाई अच्छे से बनाते हैं, जो कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये बिंदु इस बिंदु पे जाके अच्छे से मिल जाएगा, ठीक है भाई। तो इसी रेखा को हम दर्शा देते हैं। इस रेखा का नाम क्या हो गया भाई? पहले समीकरण क्या नाम था? x - 7 y + 42। ये अब दूसरे बिंदु से हम निकालेंगे। दूसरा बिंदु क्या था? x = 0 ले तो y का मान -2 है। x = 0 ले तो y का मान -2। एक बिंदु यहाँ पे मिलेगा। तो ये बिंदु का नाम क्या हो जाएगा भाई? 0, -2 हो जाएगा। हम इस साइड बना लेते हैं। 0, -2 हो जाएगा। जब x का मान 6 लेते हैं तो y का मान 0 हो जाता है। x का मान 6 लेंगे तो y का मान 0। तो यही एक बिंदु मिलेगा जो यहाँ पर हो जाएगा 6, 0 हो जाता है। तो इस बिंदु से इस बिंदु की रेखा मिलेगी। तो यहाँ पर हम इस बिंदु को उस बिंदु से मिला देते हैं, ठीक है भाई। इस बिंदु से और ये वाले बिंदु से हम मिला देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखिए, देखो भाई हिल जा रहा है। अच्छे से बनाते हैं। अब पटरी प्रकार और पेंसिल और क्या बोलते हैं, पटरी लेके बैठिएगा भाई, अच्छे से बनाइएगा, समझना। तो अच्छे से बनाएंगे तो बहुत बेस्ट समझ में आएगा, ठीक है। तो ये जो रेखा बन जाएगी, ये रेखा को हम आगे बढ़ा देते हैं। इस रेखा का नाम क्या हो जाएगा? अब इस रेखा का क्या नाम हो जाएगा? x - 3 y - 6 = 0। यही हम इस क्वेश्चन का ग्राफिक बेस से यही दर्शा दिया गया। यही हमारा क्या हो जाएगा भाई? आंसर हो जाएगा। तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। आपको अच्छे समझ में आया होगा, आपके बढ़िया समझ में आया होगा। इसको उतार लीजिए और इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। आप उतार लीजिए। अब दूसरा क्वेश्चन इसके बाद चलेगा। देखो भाई क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है? एकदम आसान है, ठीक है। इसमें बोल रहा है क्रिकेट टीम के एक कोच ने 39 रुपए में 3 बल्ला तथा 6 गेंद खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार के 2 गेंदें 1300 रुपए में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। जैसे ग्राफी रूप में वैसे ज्यामितीय रूप में, वही चीज है, चाहे ज्यामितीय रूप बोलिए चाहे ग्राफी रूप बोलिए, ठीक है। अब इसको हल करते हैं। तो इसमें देखिए भाई, यहां से हल करते हैं। यहाँ बोल रहा है कि यहाँ पर क्या, माना कि पहले यहाँ पर एक बल्ला और एक गेंद का कीमत निकालते हैं। माना कि एक बल्ले का मूल्य, माना कि एक बल्ले का मूल्य x रुपए है तथा एक गेंदे का मूल्य क्या है भाई? y रुपए, ठीक है। अब कोच ने बोल रहा है कि कोच जो बोल रहा था कितने, 39 रुपए में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदे थे। 39 रुपए में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदे थे। कौन? कोच ने। यहां लिख दें, कोच ने 39 रुपए में कितना भाई? 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी, ठीक है। 6 गेंदें खरीदी। तो यहां पर हम क्या करते हैं भाई? अब कोच ने 39 रुपए में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी। अब एक बल्ले का मूल्य कितना है? x। तो 3 बल्ले खरीदे, 3x हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 3 × x प्लस अब एक गेंद का मूल्य कितना है? y। कितने गेंद खरीदे? 6 गेंद, क्या हो जाएगा? 6y। अब दोनों मिला कितने रुपए में खरीदे? 43 रुपए में। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 39 रुपए हो जाएगा, ठीक है। समीकरण 1 बन जाएगा। तो नहीं समझ रहा है? पहले समझिए भाई। माना कि एक बल्ले का मूल्य x रुपए है और तथा एक गेंद का मूल्य y रुपए है। तो कोच ने 39 रुपए में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदे। तो 3 बल्ले, यानी कि 3 बल्ले, एक बल्ले का मूल्य कितना है? x रुपए है। तो 3 बल्ले तो 3x हो जाएगा। ऐसे एक गेंद का मूल्य y है तो 6 गेंद खरीदे तो 6y हो जाएगा। 3x प्लस 6 गेंद, 3 बल्ले तथा 6 गेंद का दोनों का गेंद मूल्य कितना है? 39 रुपए है। फिर आगे बोल रहा है बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार के गेंद खरीदे। एक बल्ला और एक गेंद खरीदे। यहां आप लिख देंगे, कोच ने एक और बल्ला तथा 2 गेंदें खरीदी। कोच ने एक और बल्ला तथा 2 गेंदें 1300 रुपए में खरीदी, ठीक है भाई, खरीदी।
यानी कि एक और बल्ला तथा 2 गेंद खरीदते, एक बल्ले का कीमत x रुपए है, तो यहाँ पे x प्लस 2 गेंद खरीदे तो एक गेंद का मूल्य कितना y, कितना हो जाएगा 2y, कितने रुपए में खरीदे 39 रुपए में। ठीक है, तो ये समीकरण 2 हो गया। तो इसके हिसाब से भाई पहला समीकरण क्या था, बीजगणितीय रूप में बोला था ना, बीजगणितीय रूप में हल कीजिए। तो बीजगणितीय का पहला आंसर क्या होगा, 3x प्लस 6y बराबर 3900 रुपए। फिर दूसरा है x प्लस 2y बराबर 1300 रुपए। तो बीजगणितीय रूप में हल किया गया भाई, ये बीजगणितीय के हिसाब से ए आंसर हुआ। अब हमको ज्यामितीय रूप में बैठ करना है, ज्यामितीय रूप में हल करने के लिए इसको उतार लीजिए, जब जगह बनेगा तभी तो हल करेंगे ना भाई, इसको उतार लीजिए। अब बीजगणितीय ज्यामितीय रूप में इसके बाद तुरंत बताने जा रहे हैं, जस्ट बताने जा रहे हैं, इसको पहले नोट कर लीजिए, उतार लीजिए। देखो भाई, इससे पहले बीजगणितीय रूप में जब हल किया गया था तो पहला समीकरण ये, दूसरा समीकरण ये, तो दूसरे दोनों का आंसर यही था भाई। ठीक है, अब हमको ज्यामितीय रूप में हल करना है, तो ज्यामितीय रूप में हल करने के लिए x y का मान निकालना पड़ता है। तो दोनों समीकरण का दो मान निकलता है x और y से। ठीक है, तो यहाँ पर x और y का मान निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए भाई हम कैसे निकालते हैं x और y का मान। ठीक है, तो यहाँ पर देखो x का मान हम क्या माने, y का मान निकल जाए। तो x का मान हम 100 रख देते हैं, तो y का मान कितना हो जाएगा भाई, तो यहाँ पर हल करते हैं। तो समीकरण क्या है, 3x जहां 100 रखेंगे प्लस 6y है, 6y हो जाएगा, फिर 3900 हो जाएगा भाई। 3 गुणा 6 का कितना हो जाएगा 300, तो 3900 और 300 प्लस में क्या हो जाएगा माइनस में, तो 3900 में से 300 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3600, तो 3600 हो जाएगा। y बराबर 3600 बटे 6 हो जाएगा, 6 का नाम था 6 6 36, y बराबर कितना हो जाएगा 600। जब हम x का मान 300 रखते हैं तो y का मान 600 आता है। अब हम इसी प्रकार से x का मान कुछ भी रख सकते हैं भाई, कुछ भी रख सकते हैं। x y का मान, x का मान रखें तो y का अपने आप निकलेगा। x का मान हम 300 रख देते हैं तो y का मान देखते हैं, y का मान कैसे निकाला जाएगा भाई। तो यहाँ से हम देखते हैं, इस समीकरण को देख लेते हैं। तो इसका समीकरण 3x आप कितना रखेंगे 300 फिर प्लस है, प्लस 6y बराबर 3900, तो यहाँ पर 39 हो जाएगा, 3 त्रिका 900 हो जाएगा, प्लस 6y बराबर 3900, 6y बराबर 3900 माइनस 900 हो जाएगा भाई। अब 6y बराबर 3900 में से 9 घटाएंगे 3000 हो जाएगा। 6y बराबर 3000 बटे कितना हो जाएगा भाई 6 भाग देंगे 6 पंचे 30, तो y का मान कितना आ जाएगा 500। ठीक है, तो y का मान 500 हो जाएगा, तो यहाँ पर हम 500 रखेंगे। इसी प्रकार हम इसको मिटा देते हैं क्योंकि हल करने का जगह मिल जाएगा। ठीक है भाई, तो देखो हम दूसरे समीकरण चलते हैं। यहाँ पर x और y का मान निकालना है, तो यहाँ पर x y का मान निकालना है। तो देखते हैं अभी x बराबर क्या रखें, यहाँ पर भी x बराबर हम 100 रख देते हैं, तो y का मान क्या निकलेगा यहाँ से देखते हैं। x आप 100 रख दिए, प्लस यहाँ पर 2y है, फिर बराबर 1300 हो जाएगा भाई। तो 2y बराबर 1300, 600 क्या प्लस में इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो 2y बराबर 1300 में 100 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1200, तो y बराबर 1200 बटे कितना हो जाएगा 200, जब 2 से भाग देंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा 600, 600 हो जाएगा y का मान। ऐसे हम x का मान 300 रखे हैं तो y का मान कितना आएगा, तो यहाँ पर हम रख देते हैं 300 प्लस 2y बराबर 1300, तो 2y बराबर 1300 माइनस 300 हो जाएगा भाई। तो 2y बराबर 13 में से 300 घटाएंगे तो 1000 बचेगा, y बराबर 1000 बटे 2 हो जाएगा, तो y का मान कितना आ जाएगा 500, 2 से भाग देंगे। अब इसको हमको ग्राफ पेपर में बनाना है भाई। ग्राफ में पेपर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, x और y अक्ष का मान रखना पड़ता है भाई। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x और y को खींचते हैं। x और y को खींचने के लिए तो हमको पटरी की आवश्यकता होगी ही। अब पटरी की आवश्यकता होगी तो भाई पटरी कहाँ से आएगी, पटरी देखिए हम लेके आए हैं, बहुत अच्छी पटरी लेके आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर x y का मान निकालेंगे तो हो जाएगा x y हो जाएगा, और नीचे वाला क्या हो जाएगा y डैश हो जाएगा। इसी प्रकार अब हम x का मान यहाँ से खींचते हैं तो ये क्या हो जाएगा भाई, यहाँ से हम खींचते हैं तो यहाँ से देख लेते हैं कि x का मान यहाँ से क्या आ जाएगा भाई, x और x अक्ष को खींचना पड़ता है ना, x अक्ष को हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा x डैश हो जाएगा भाई, ये x हो जाएगा। ठीक है, अब हमको यहाँ से नोट करना है। तो देखो भाई x और y का वैल्यू किस तरीके से निकल रहा है, 100 200 300, तो हम क्या करें 100 के हिसाब से मान के चलते हैं। एक बिंदु हो जाएगा 100 हो जाएगा, यहाँ पर दूसरा 200 हो जाएगा, तीसरा 300 हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा, यहाँ पर हम 500 मान लेते हैं और लास्ट पॉइंट में 600 मान लेते हैं। इसी प्रकार हम इसको इधर ले जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, यहाँ पर फिर 200, फिर 300, 400,
ऐसे 500 हो जाएगा, फिर यहाँ पर हो जाएगा 600। ठीक है, ऐसे इधर ले जाएंगे तो माइनस में 600 हो जाएगा, फिर इधर ले जाएंगे तो माइनस में 200, इधर ले जाएंगे तो फिर माइनस में 100, इधर ले जाएंगे तो माइनस में 200 हो जाएगा भाई। ठीक है, तो यहाँ पर अब इसको हम आगे हल करते हैं भाई, कैसे हल किया जाता है। अब हम पहले बिंदु को लेते हैं, तो देखो भाई पहला बिंदु क्या है 100। जब यहाँ पर x अक्ष यहाँ पर 100 लेंगे तो x अक्ष 100 कहाँ मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा भाई। x अक्ष 100 तो y बराबर कहाँ मिला 600, तो y का मान यहाँ पर है तो यहाँ पर 600 मिलेगा। तो इसको हिसाब से हमको बनाना पड़ेगा, ये कहाँ मिल रहा है भाई। तो यहाँ से हम y का मान डैश डैश करते हैं, ये दोनों रेखाएं जहां काटेंगे वहीं क्या हो जाएगा, x y का वैल्यू मिलेगा भाई। तो ये दोनों बिंदु जहां पर काटेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अब इधर से लिए तो ए बिंदु यहाँ पे मिला, ए बिंदु यहाँ पे मिला, तो ए बिंदु क्या मिला हमको 100,600 मिला। ठीक है भाई, इसी प्रकार हम जब x का मान 300 ले तो y का मान 500, तो x का मान 300, y का मान 500, तो इसको हमको बनाना पड़ेगा भाई। इसको जब डैश डैश करके आएंगे तभी रिजेक्ट निकलेगा। तो यहाँ पर देखो ये 500 यहाँ पर चला गया, और इसी प्रकार ये 300 यहाँ पर चला जाएगा भाई। तो 300 यहाँ पर काटेंगे, ये दोनों रेखाएं जहां पर काटेगी भाई, तो दोनों रेखाएं जहां पर काटेगी, ये दोनों रेखाएं जहां काटेगी तो वहां पर हमारा किरण मिलेगा। ठीक है भाई, तो ये क्या होता है कि 300,500 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये बिंदु जो मिला 300,500 हो जाएगा। अब दोनों बिंदु को मिला देते हैं। तो जब दोनों बिंदु को मिला देंगे तो यहाँ पर देखिए मिलाना पड़ेगा भाई। तो जब ये दोनों बिंदु को मिला देते हैं तो ऐसी रेखा बनेगी। तो यहाँ से तो दोनों बिंदु को मिला दिए, ए रेखा बन गई ऐसे। अब हम दूसरे रेखा को चलते हैं। देखो भाई x बराबर 100 लेंगे तो y बराबर क्या है 600, तो x बराबर 100 लिए तो y बराबर 600 आया, 6 आया, यहाँ पर वही मिला। फिर x बराबर 300 लेंगे तो y बराबर 500, जब 300 लेंगे 500 वही रेखा है। ये क्या, यानी कि इसी रेखा पे दो रेखा बनेगी, इसी रेखा पे दो रेखा बनेगी। समझ में आया भाई। अब दूसरा रेखा इसी पे बनाना पड़ेगा, क्योंकि वही एक ही जैसा बिंदु है, एक ही बिंदु है तो दो रेखाएं बनाना पड़ेगी ना भाई। तो दो रेखाएं बनाना पड़ेगा, तो एक रेखा का नाम कुछ और होगा, एक रेखा का नाम कुछ और होगा, जिसको हम आपको नियम में बता दिए हैं। इसके नियम में हम बता दिए हैं कि एक रेखा, जब एक ही रेखा दो रेखाओं पर होती है तो संपाती रेखाएं होती है। ठीक है भाई, तो इस रेखा के ऊपर जो ब्लू में लिखा गया था, इस वाले रेखा का नाम x प्लस 2y बराबर 1300 हो जाएगा, 1300। और ब्लैक वाले में यहाँ पर 3x प्लस 6y बराबर 39 हो जाएगा। तो यही हमको ग्राफ पेपर में दर्शाना था भाई। तो इसका आंसर यही हो गया। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा भाई। यहाँ तक उतार लीजिए, तो फिर आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन में। ठीक है भाई, उतार लीजिए। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, बहुत आसान क्वेश्चन है भाई, एकदम आसान क्वेश्चन। आप फोकस करके आप देखिए, समझ। और देखने से पहले, हमारा पार्ट 1 वीडियो देखने से पहले आप हमारा क्या करना है, इंट्रोडक्शन जरूर देखिए। जितना भी क्वेश्चन लगाते हो, लगाने से पहले जैसे 3.1 हम बता रहे हैं, 3. जब 2 देखना है फिर इंट्रोडक्शन एक बार दोहरा लीजिएगा। तो इंट्रोडक्शन जब आप दोहरा के फिर जब उस क्वेश्चन पे जाकर आप फोकस करेंगे तो आपको 100% क्या 100% 1% बता रहे हैं, आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगा, डायरेक्ट एकदम दिमाग में धसेगा। आते हैं अपने क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन क्या करता है, देखो बोल रहा है 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपए था। तो 1 महीने बाद 4 kg अंगूर सेब और 2 kg अंगूर का मूल्य 300 रुपए हो जाता है। तो इस स्थिति बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो हमको क्या करना है भाई, यहाँ पे माना कि हल करते हैं। यहाँ से माना कि अंगूर 1 kg सेब का मूल्य, 1 kg सेब का मूल्य निकालना है भाई। तो क्या हो जाएगा x रुपए, तो x रुपए। और ऐसे 1 kg अंगूर का मूल्य हो जाएगा भाई y रुपए। ठीक है, ये कितने kg बोला है भाई, 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य। तो देखो भाई यहां से हम लिख देंगे कथन अनुसार या प्रश्नानुसार 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपए का है, रुपए था। ठीक है भाई, तो यहाँ पर 2 kg सेब, 1 kg का सेब का मूल्य कितना x है, तो 2 kg सेब का मूल्य कितना होता है 2x है, प्लस बराबर यहाँ पर देखो और 1 kg अंगूर का मूल्य,
भाई 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना है वाई, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर, तो 1 केजी अंगूर का मूल्य वाई रुपए। अब ये दोनों रुपए दोनों को मिलाते हैं, मिलाकर खरीदते हैं तो मूल्य किसी दिन 160 रुपए हो जाता है। कितना हो जाएगा भाई 160 रुपए हो जाता है। ठीक है भाई, ये पहला समीकरण इस क्वेश्चन का। अब दूसरा बोल रहा है कि 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपए हो जाता है। तो भाई 4 केजी सेब और कितने 1 महीने बाद, है ना, 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 1 केजी अंगूर, 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर है भाई। यहाँ पर 2 केजी अंगूर का मूल्य कितना हो जाता है 300 रुपये हो जाता है। ठीक है भाई, तो 300 रुपया हो जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए 4 केजी सेब, अब 1 केजी का मूल्य कितना है 3x रुपए, तो 4 केजी का मूल्य कितना हो जाएगा 4 केजी मतलब 4x। 2 केजी 1 केजी अंगूर का मूल्य y है, तो 2 केजी की बात किया तो 2y। अब दोनों को जब मिला खरीदते हैं कितना होता है 300 रुपए। समझ, तो इस क्वेश्चन का बीजगणितीय रूप पे ये आंसर हो गया भाई। समीकरण 1 जो हुआ और समीकरण 2 को मिला के ये बीजगणितीय रूप में हल किया गया है। ठीक है भाई, अब हमको ग्राफिक बीज से हल करना है कि ज्यामितीय रूप से हल करना है। ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए भाई, इतना उतार लीजिए। अब हम आपको बताते हैं उसके बाद ज्यामितीय रूप में कैसे हल किया जाता है भाई, इतना उतार लीजिए फिर आगे चलते हैं। देखो भाई, जब इसको हल किया गया क्वेश्चन नंबर 3 को, तो बीजगणितीय रूप में समीकरण क्या मिला, 2x प्लस वाई बराबर 160, 4x प्लस 2y बराबर 360। अब इसको ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है, तो ज्यामितीय रूप में व्यक्त करने के लिए x का 2 मान और y का 2 मान निकालना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम x और y का मान निकालेंगे, तो x और y का मान निकालना है भाई। तो यहाँ पर हम x y का मान निकालना है, तो यहाँ पर देखो x और y का अपने से मान रखना पड़ेगा। x का मान हम 50 ले रहे हैं तो y का मान निकलेगा, x का मान हरदम अपने से रखते हैं। अब यहाँ पर हम x यहाँ पर हम क्या रखेंगे भाई 50 प्लस y बराबर कितना हो जाएगा 160 है, तो y बराबर 160, 50 दूना 100 हो जाएगा, इधर आगे तो माइनस 100 हो जाएगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा भाई 160 में से 100 घटाएंगे कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, y का मान 60 हो जाएगा। ठीक है भाई, जब हम y का मान 60 x का मान हम 60 ले लें तो y का मान कितना निकलेगा भाई, तो एक जहां क्या रखेंगे 2 गुणे 60 प्लस 120 बराबर 160 हो जाएगा, 100 प्लस y बराबर 160 हो जाएगा, 60 दूनी 120 हो जाएगा प्लस y बराबर कितना हो जाएगा 160, तो y बराबर 160 माइनस 120 उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस में 20 हो जाएगा, तो y बराबर कितना 160 में से 20 घटाएंगे 40 आ जाएगा। जब हम x का मान 60 रखते हैं तो y का मान 40 आ जाता है। ऐसे इसी प्रकार आगे हल करेंगे। अब यहाँ पर हमको x और y का मान यहाँ पर भी निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पर हमको क्या करना है भाई, x का मान हम रखते हैं 50 रखते हैं तो y का मान कितना आ जाएगा, तो गुणा करते हैं 4 गुणे 50 प्लस 2y बराबर 300 हो जाएगा, 50 चौका कितना हो जाएगा 200 प्लस 2y बराबर 300, यहाँ पर 2y बराबर 300 माइनस 200 हो जाएगा, 2y बराबर 300 में से 200 घटाएंगे तो 100 बचेगा, y बराबर 100 बटे 2 हो जाएगा, तो y का मान कितना आया भाई 50, यानी x का मान 50 रखते हैं तो y का मान भी 50 आएगा। x का मान हम 60 रख दें, x का मान हम 60 रख दें तो y का मान कितना निकलेगा ये देखते हैं। तो देखो भाई यहाँ पर 4x है, x जहाँ क्या रखेंगे 60 और प्लस 2y बराबर 300 हो जाएगा, तो 60 की 6 24 240 प्लस 2y बराबर 300 हो जाएगा, तो 2y बराबर 300 और माइनस 240 घटाएंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा 2y बराबर 60 हो जाएगा, तो y बराबर 60 बटे 2 हो जाएगा, तो y बराबर 30 आ जाएगा। ठीक है भाई, अब y का मान 30 आ जाएगा। ठीक है भाई, अब हम इस समीकरण को मिटा देते हैं। देखो भाई, अब x का मान x और y का मान इस समीकरण से भी निकल गया और इस समीकरण से भी निकल गया, तब इसको हमको दर्शाना है भाई। तो हमको दर्शाना है तो क्या करते हैं, पटरी और प्रकार का जरूरत पड़ता है। अब हम पटरी और प्रकार का जरूरत करते हैं। देखो भाई, हमारा पटरी क्या है, तो यहाँ पर हम लाइन खींचेंगे, जो लाइन का नाम होगा भाई, लाइन का नाम क्या होगा बताइए आप लोग, तो लाइन का मान हो जाएगा y और ये नीचे वाले को हो जाएगा y डैश हो जाएगा। इसी प्रकार हम x वाले को बनाएंगे, तो x का मान क्या हो जाएगा, यहाँ से हम देखते हैं x वाले को बनाना पड़ता है भाई, तो x का मान, x का लाइन निकाल रहे हैं, x का लाइन देखिए अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पर x का लाइन निकल गया, जो इसको बोला जाता है x और इस साइड को बोला जाता है x डैश बोला जाता है। अब यहाँ पर देखो 50 60 50 60 50 30 50 60 हम यहाँ पर माना गया है, तो यहाँ पर हम मान चलते हैं 0 से, तो यहाँ पर 0 और फिर चलेंगे तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, फिर इधर चलेंगे तो 20 हो जाएगा, फिर इधर चलेंगे 30 हो जाएगा, ऐसे 40 हो जाएगा, फिर 50 हो जाएगा, फिर 60 हो जाएगा, फिर 70 हो जाएगा।
इसी प्रकार ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 30, 40, 50, 60, 70 हो जाएगा भाई। अब इधर जब डैश साइड जाते हैं तो माइनस में हो जाता है, -10, -20, -30, जितना जरूरत पड़े उतना ले जाएंगे। फिर यहाँ पर आएगा तो -10 हो जाएगा, फिर -20 हो जाएगा, फिर -30 हो जाएगा। हम पहले बिंदु को लेते हैं। पहला बिंदु क्या है भाई, हम पहले बिंदु को 50 लेते हैं तो y का मान 60 आता है। पहला बिंदु यहाँ से 50 से 60 लेना है भाई। जब हम पहले बिंदु का मान कितना लेते हैं 50, तो y का मान 60 है। पहला बिंदु 50 यहाँ पर है, y का मान 60 यहाँ पर आएगा। तो यहाँ से हम रेखा को खींचते हैं तो 50 और y 60 को मिलाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम रेखा बनाते हैं भाई 50 और 60 को मिलाने के लिए। तो हम यहाँ से एक रेखा को डैश डैश करते हैं। जब आप बनाएंगे तो आप ग्राफ में बनाएंगे तो ग्राफ में एकदम बना बनाया मिल जाता है, लेकिन वहां पर तो पेपर देने के लिए क्या करोगे भाई, तो यहाँ पर डैश डैश करते हैं, ठीक है। तो हम डैश डैश करके इसको आगे को बढ़ाते हैं। जब इसको आगे बढ़ाते हैं तो 50, 60 कहाँ मिलेगा, इसको हम देखते हैं। तो यहाँ पर देखो 50, 60 जहां पर मिलेगा वहीं पर हमारा एक बिंदु मिलेगा जो होता है, जिसका नाम बन जाएगा भाई, ये देखो ये दोनों बिंदु रेखाएं कहाँ काट रहे हैं, 50, 60, यानी यहाँ 50 और यहाँ 60। इसी बिंदु का नाम हो जाएगा 50, 60, 50, 60। अब दूसरा क्या हो जाएगा भाई, दूसरे का बिंदु का नाम x का बराबर 60 लेंगे, y बराबर 40। जब x बराबर 60 लेंगे तो y का मान 40 लेना है भाई। तो y का मान 40 लेने के लिए तो हमको ये y से एक रेखा निकालना पड़ेगा, जिसका हमको डैश डैश करेंगे तभी तो काटेगा ना भाई। तो यहाँ पर जब डैश डैश करके आगे ले चलेंगे तो y पर x बराबर 60 के यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है भाई। जब x बराबर 60 यहाँ पे मिल जाएगा तो इस रेखा को हम मिला देंगे, अब 60 से खींच के मिला देंगे, ठीक है भाई। अब यहाँ पर जाके काटेगा जब यहाँ पे जाके काटेगा तो इस बिंदु का नाम है भाई 60, 40। तो यहाँ पर जाके 60, 40 भाई, 60, 40 हो जाएगा। तब इस बिंदु को, दोनों बिंदु को हम मिला देते हैं। दोनों बिंदु को मिला देंगे फिर अच्छे से हम आगे बढ़ते हैं। फिर जब दोनों बिंदु को मिलाएंगे तो देखो भाई दोनों बिंदु कैसे मिलेगा, ऐसे हम बनाते हैं और इस बिंदु को मिला देते हैं। तो आप लोग अच्छे से बनाना, ठीक है भाई। तो इस बिंदु को यहाँ से यहाँ तक जाएगा, इस बिंदु का नाम जो हो जाएगा उसी समीकरण का नाम रख देंगे। ये समीकरण क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर हम समझते हैं। तो इस समीकरण का जो नाम है अभी रख देते हैं। देखो भाई इस समीकरण का नाम किससे आया, 2x + y। तो यहाँ पर 2x + y बराबर 160 से आया, ठीक है, ये वाला रेखा। अब दूसरा रेखा भाई x का मान 50 लें तो y का मान भी 50। तो x का मान कितना है भाई 50 यहीं पे हो जाएगा, y का मान भी 50। तो यहाँ पर हम खींचेंगे 50, 50 आना चाहिए ना भाई। तो यहाँ पर जाएगा, देखो यहाँ से हम डैश डैश बना के यहाँ तक लग जाते हैं, ठीक है। तो ये बिंदु जहां पर मिलेगी, एक बिंदु जहां पर मिलेगी, एक बिंदु जहां पर मिल रही है भाई वो 50, 50 हो जाएगा, ठीक है। ये 50, 50 मिल जाएगा। इसी प्रकार ये जो बिंदु मिला 50, 50 मिलेगा। फिर अगला है भाई x का मान 60 ले तो y का मान 30, x का मान 60 तो y का मान 30 लेना। तो y का मान 30 लेना है तो y से यहाँ पर खींचेंगे भाई। जब y के स्थान पर जब खींचेंगे तो यहाँ पर डैश डैश बढ़ाएंगे तो ये जहां पर दोनों रेखाएं काटेगी तो इसी रेखा का क्या नाम हो जाएगा भाई 60, 30। इस रेखा का नाम हो जाएगा 60, 30। एक बिंदु यहाँ पे मिला, एक बिंदु यहाँ पे मिला, तो दोनों बिंदुओं के हिसाब से हम रेखा बना देते हैं, ठीक है। जब रेखा बना देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऐसी रेखा बन जाएगी। जब रेखा इस बन जाएगी तो इस रेखा का नाम क्या हो जाएगा, हम इसको बना लेते हैं। तो भाई बनाए हैं, इसको कोई जरूरत नहीं है, इसको हमको मिलाना है, सीधी रेखा कहाँ बनाना है। तो देखो इस रेखा का नाम क्या है, 4x + 2y बराबर 3। इस रेखा का नाम हो जाएगा 4x + 2y बराबर हो जाएगा 300। तो यहाँ पर इस रेखा का नाम हो गया, ठीक है। तो इसी हिसाब देखो दोनों कैसे लग रहा है, समांतर लग रहा है। समांतर होता है इसका कोई हल नहीं होता है भाई। तो आपको उसमें इंट्रोडक्शन में बताया गया है, जाके आप हमारा इंट्रोडक्शन देखिए, आपको नंबर 1 के आप गारंटी है, 100% गारंटी आपको एग्जाम्पल सही समझाया जाता है वहां पर, ठीक है। अब हमारे इस चैप्टर का 3 क्वेश्चन था, तीनों क्वेश्चन को हल कर दिया गया है, जो कि हमारा प्रश्नवाली 3.1 का था। ये लास्ट क्वेश्चन था, एकदम अच्छे से समझा दिया गया है। जहां पर मिस्टेक कमेंट होता है, जहां पर मिस्टेक और गलती होता है वहां पर आप कमेंट करके बताइए। देखिए भाई इतना मेहनत से वीडियो बनाते हैं, आप थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दीजिए। देखो लाइक करने में क्या जाता है भाई, सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिए, आपको क्या जाता है, कुछ नहीं जाता है। इतना मेहनत करके जाते हैं तो इसमें हमारा कुछ प्रॉफिट हो जाएगा भाई। आपके माध्यम से हम भी आगे बढ़ जाएंगे, ग्रोथ कर देंगे, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। आप इसमें जो भी मिस्टेक हो आप कमेंट करके बताइए। इतना क्वेश्चन को अच्छे से उतारिए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है।